हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आ गई हूँ वापस आप सभी के पास अपने ब्रेड पकौड़े के साथ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, मतलब 5:30 पूरे नहीं हुए हैं, 5:25 हो रहे हैं। और मैं उठ गई थी 5 बजे। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जो है रात में प्रिपरेशन कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े की। तो यहाँ मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। देखिए, ये आलू भर के रख लिए हैं, ये ब्रेड है जिनमें आलू भरना है, ये मेरा मसाला है जो मैंने कल रात रेडी कर लिया था, और ये बेसन है जिसमें हल्दी, नमक और मिर्च डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें फ्लेवर के लिए डाल के और मैंने ये तैयार किया। और ये डल चुके हैं कढ़ाई में मेरे ब्रेड पकौड़े। मैं इन्हें जो है बना रही हूँ। एक सेकेंड, मैं ना दूसरे कैमरे से दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है मुझे इतनी सुबह उठ के ये सब बनाने में। फिर बच्चों की थोड़ी सी खुशी के लिए ना सभी करते हैं ये, तो मैंने सोचा मैं भी करूं। मैं हमेशा से ये 7th स्टैंडर्ड में है केशव, 4th में है कार्तिक, तो ये सब करते करते बहुत टाइम हो गया है। तो जब भी उनके स्कूल में कुछ ऐसा होता है कि जैसे स्टडीज़ को स्किप करके उनके स्कूल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है करना, तो मैं जो है कुछ ना कुछ अलग करके उन्हें देती हूँ, ताकि जब वो स्कूल में फ्रेंड्स के साथ लंच खोलें तो जो है थोड़ी सी उन्हें खुशी हो कि आज हमें पराठे और रोटी नहीं मिली है, आज कुछ अलग बनाया है, मम्मी ने हमारे लिए कुछ स्पेशल किया है। तो वो खुशी अलग होती है उनकी, है ना। तो कार्तिक के लिए मैं आज स्पेशली कर रही हूँ, क्योंकि केशव की तो फुल क्लासेस है, तो ऑब्वियस है कि उसे भी वही दूँगी। कार्तिक का आज प्रोग्राम है तो इस वजह से। और कार्तिक के बेस्ट फ्रेंड हैं, वो कार्तिक से कहते हैं कि कार्तिक तेरी मम्मी बहुत अच्छा लंच देती है, कल तू क्या लाएगा। तो वो जो उससे बोलते हैं ना उत्साहित होकर मम्मी से कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स मेरा लंच लेके खुश होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है, क्योंकि मैं बातें करने में लग गई। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ब्रेड पकौड़े कैसे बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गए इतने बड़े बड़े। और ये ब्रेड पकौड़े, ये बेसन जो है ना ये फूल गया है। ये देखिए फूल के इतना बड़ा हो गया है। ऐसे 2 ब्रेड्स का है, और मसाला भर के मैंने इसे इस तरीके से बीच से कट कर लिया। बहुत सिंपल है और वैसे सभी को आता होगा, पर सबके बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और मुझे लगता है मैं ये बना चुकी हूँ, मतलब बन गया है। और दोस्तों, वीडियोस में मैं देखती हूँ बहुत सुंदर सुंदर नए जो है ना बर्तन होते हैं, तो मेरी कढ़ाई पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। मेरी कढ़ाई बहुत पुरानी हो चुकी है ना। नॉन स्टिक थी ये, पर ये यूज़ होते होते ना अब ये एलुमिनियम की लगने लगी है। पर ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत कम तेल लेती है, तो मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे कई बार लगता है कि मुझे जो है ना एक नया बर्तन ले लेना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि ये सब तो क्या ही मायने रखता होगा। तो ये देखिए, छोड़िए कढ़ाई की बातें, स्किप करते हैं। ये देखिए मेरे ब्रेड पकौड़े रेडी हैं। और अब मैं सेकंड पार्ट डालूँ, मैं दूसरा डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। पहले मैं ये बेसन जो है वो यहाँ ले आती हूँ कढ़ाई के पास, क्योंकि ये ना थोड़ा सा लिक्विड होता है। बेसन थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि बहुत पतला लगाओ तो वो जो है ना तेल में फैलने लगता है, और थोड़ा गाढ़ा यूज़ करो तो जो है जल्दी खर्च होता है। कोई बात नहीं। ये देखिए, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ऊपर से लगाया और इसे इस तरीके से करके, और ये मैंने डाल दिया। सेकेंड इज, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसे इस तरीके से टिप किया और इसे तेल में डाला। थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत, और टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे फटाफट बच्चों को भी उठाना है, तो ये इन्हें बनने देते हैं और मैं चलती हूँ बच्चों के पास। सोए हुए हैं, बड़ी प्यार से उन्हें उठाते हैं और मिलवाएंगे जब वो खा रहे होंगे। उन्हें मैं सोच रही हूँ कि मैं खिला के भी भेजूँ, तो जब वो खा रहे होंगे तो मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी कि उन्हें कैसा लगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स एंड माय लवली यूट्यूब फैमिली, देखिए ये ब्रेड पकोड़े इनके लंच में जा चुके हैं और हमारी प्लेटों में भी आ चुके हैं।
और ये रहे दोनों रेडी होके और केशव की स्माइल और खुशी तो देखिए ज़रा आप। तो ये दोनों अभी खाने वाले हैं और मुझे बताने वाले हैं कि इन्हें ये कैसा लगा। और आज दोनों अलग अलग यूनिफॉर्म में क्यों हैं बताइए। पहले तो गुड मॉर्निंग करिए सभी को। गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले राधे राधे। क्योंकि कल जैसे कि बताया था कि कल मेरा कंपटीशन है। आज हाँ आप यूनिफॉर्म में हो और ये आज सैटरडे है, वेडनेसडे कह रही हूँ। तो वीक में 2 डेज़ जो है ये हाउस ड्रेस पहनते हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो आज है सैटरडे, तो केशव है ये हाउस ड्रेस में। केशव क्या नाम है आपके हाउस ड्रेस? नेहरू हाउस। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मुझे कैसा बना है। अच्छा है। आपको अच्छा लगा? ऑयल ज़्यादा है या ठीक है? मैंने नैपकिन में ना उसको थोड़ा सा ऐसे करके दिया है, क्योंकि कितना भी आप कोशिश करो, अब छन रही है चीज़ तो ऑयल तो होगा ही। पर मैंने ना थोड़ा सा बेसन को थिक रखा था ताकि जो है तेल जो है ना वो थोड़ा कम जाए ब्रेड में। तो पसंद आया बेटा? क्या लंच में आज अच्छा लगेगा? केशु को थोड़ा सा पेन है गले में, पर कोई बात नहीं, लंच के लिए चलता है। हाँ तो भाई लोगों सारा दिन आज बीत चुका है। सुबह इसने जो ब्लॉगिंग की वो मैं कल डाल दूँगा। इसके अलावा मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला आज ब्लॉगिंग करने के लिए। बच्चे सारा दिन इधर उधर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और मैं भी थोड़े थोड़े कामों में बिज़ी था। थोड़ा बाहर भी चला गया था मैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं बना पाया। लेकिन अनीता जी, आपकी बुआ जी का देहांत हो गया, बहुत दुख है मुझे इसके लिए। श्री हरि नारायण उनको अपने चरणों में स्थान दे। लवली जी कह रही थी कि उनका नाम लेने के लिए व्लॉग में। बिल्कुल, आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं हमारे। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा ही हमारे व्लॉग्स देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं बन पड़ा है ये व्लॉग, लेकिन क्योंकि मेरी आदत हो गई है कि मैं रोज़ की चीज़ें कुछ ना कुछ शेयर करता ही हूँ आप लोगों से, तो ज़रूर ये व्लॉग भी शेयर करूँगा। आज बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कहानियाँ, पहेलियाँ, और सारा दिन बिज़ी रखा। इसके अलावा फिर हम शाम को कहीं चले गए थे और वहाँ बिज़ी रहे थे। ऐसी जगह नहीं थी कि वहाँ पर मैं जाके व्लॉगिंग कर पाता, इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की वहाँ पर। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं आप लोग। अब 10,000 क्योंकि सब्सक्राइबर पूरे मतलब हो तो गए हैं 14.7 के, लेकिन 10,000 पूरे होने के बाद आपको कुछ कुछ लिबर्टीज़ मिलती हैं यूट्यूब पे। तो मैंने फिर इसीलिए अपने जो है वो स्टोरीज़ वगैरह डालना चालू कर दी हैं। इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पिक्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं सारा वो स्टोरीज़ के माध्यम से डाला करूँगा। आप लोग भी प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिए उन्हें। अपना भी ख्याल रखिए। सारे घरों में आजकल क्या हो रहा है कि वायरल चल रहा है, सबको वायरल है, सबको बुखार है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, छोटों को प्यार दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।